Jai Mata Di friends. Today we are going to talk about the last tale of this series, that is the Canterbury Tales series. And at the last we are going to talk about the Chaucer's retraction. Okay. So first of all I want to tell you about the Parson. means the Parson जो है, जो टेल करने वाला है, उसका कैरेक्टर किस तरीके का है. The only devout churchman in the company, the Parson lives in poverty but is rich in holy thoughts and deeds. मीन्स ये एक ऐसा पर्सन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है गॉड के लिए, मतलब चर्च को भी काफ़ी मानता है कि जिस तरीके से एक होना चाहिए एक होली मैन को, उस तरीके का है. मतलब कि ये पॉवर्टी में जीता है और लेकिन इसकी जो थॉट्स हैं, डीड्स हैं, जो काम है वो बहुत ही रिच हैं. मतलब जैसे हमने अदर कैरेक्टर्स जो पढ़े थे जैसे मर्चेंट वगैरह और उनके कैरेक्टर्स ऐसे नहीं थे, लेकिन इसका सच में बहुत अच्छा कैरेक्टर है. और इसके बाद में हम बात करें, मतलब पवित्र इंसान है, हम ये कह सकते हैं. तो द जर्नी ऑफ द पिलग्रिम्स इज ऑलमोस्ट ओवर एज दिस इंटरल्यूड बिगिंस एंड द होस्ट कॉल अपॉन द पार्सन टू गिव द अ फेबल. सो एज फ्रेंड्स, फेबल हमें पता है कि एक स्टोरी होती है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू शो होते हैं. तो एनिमल्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स मतलब रोल प्ले करते हैं. द पार्सन वांट्स टू रिमाइंड द ट्रैवलर्स दैट लाइफ इटसेल्फ इज अ स्पिरिचुअल जर्नी, but the parson says that he declines to bury his message in a fable. He will speak out exactly what he means. अब यहाँ पे जब पार्सन को कहा जाता है टेल कहने के लिए, जो होस्ट है वो कहता है, तो वो कहता है कि जिस तरीके से ट्रैवलर्स को कहता है कि जो लाइफ भी होती है ये भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है. जिस तरीके से हम जो जा रहे हैं, तो इस तरीके से मतलब जो जर्नी होती है लाइफ की वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है. और मतलब जो मैं कुछ एक बहुत अच्छा मैसेज देने वाला हूँ, और जो मैसेज है वो मैं एक फेबल के थ्रू ना कह के उसको डायरेक्टली मैं बोलूँगा. मतलब उसका जो मीनिंग है वो डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करूँगा ब्रीफ में, ताकि मतलब शाम होने से पहले मैं कंप्लीट कर दूँ अपना जो भी मैसेज है वो. क्योंकि अब ये जो हैं वो कैंटरबरी पहुंच चुके हैं और ये लास्ट टेल है, ये डिज़ाइन फॉर दोज हु विश टू मेक द फाइनल मॉर्टल पिलग्रिम्स टू द हेवनली जेरूसलम. एंड द पार्सन्स टेल इज़ नॉट actually a tale as such but a lengthy medieval sermon on the subject of penitence. अब हम बात करें कि जैसे मैंने बताया कि ये एक टेल में मतलब फेबल ना होके एक डायरेक्टली मैसेज कहने की कोशिश की है पार्सन ने, और वो भी किसके ऊपर, एक लेंदी मेडिवल सरमन है. ये एक सरमन के थ्रू कहने की कोशिश की है. एक उपदेश, धर्मोपदेश जो होते हैं उनको बोलते हैं शर्मन, तो उसके थ्रू कहने की कोशिश की है कि, और इसका जो सब्जेक्ट है वो पेनिटेंस मीन्स पश्चाताप, मतलब आपको अपनी गलती का एहसास होना और उसके लिए प्रायश्चित करना. द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज सर्मन डिफाइंस द 3 parts ऑफ पेनिटेंस. द पार्सन डिवाइड पेनिटेंस इनटू 3 parts, दैट इज contrition of the heart, confession of the mouth and satisfaction. मीन्स contrition, confession and satisfaction, ये 3 चीज़ें बताई हैं. तो contrition जो होता है, कॉन्ट्रिशन मीन्स कि जो पश्चाताप होता है वो हार्ट में पहले रियलाइज़ होना चाहिए कि मैंने ये गलत किया है, फिर उसको कन्फेस करना चाहिए अपने माउथ से किसी भी प्रीस्ट के सामने, कि कन्फेस करना, उसको उस चीज़ को बताना, कि उसको मीन्स स्वीकार करना उस पाप को. और थर्ड वन इज सेटिस्फैक्शन, एंड दिस इनक्रेडिबली लॉन्ग डिस्कोर्स बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ हैंडबुक फॉर द सिनर हु विशेस टू ऑब्टेन गॉड्स फॉरगिवनेस अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द कैथोलिक चर्च. ओके, सो यहाँ पे जो हमारा जो ये बताने वाले हैं, जो पार्सन है वो जो सरमन से स्टार्ट किया इन्होंने जो मैसेज देना, तो ये सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं उस सरमन के, कंसीडर्स कन्फेशन विच इज़ द ट्रूथफुल रेवलेशन ऑफ द सिनर सिन टू द प्रीस्ट, कि मतलब कन्फेस करना उसमें. सेकंड पार्ट में जैसा कि मैंने बताया कि पहले कंट्रिशन एंड देन कन्फेशन, कि किसी भी प्रीस्ट के सामने सिनर जो है वो अपना सिन का कन्फेस करना अपने माउथ से ही, मतलब बताना. सिन इज़ देन एक्सप्लेन्ड एज द
eventual product of a struggle between the body and the soul for dominance of a person, and therefore there are two type of sin, venial and deadly. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली जो सिन होता है ना वो खुद ही स्ट्रगल कर रहा होता है बॉडी और सोल के बीच में, कि मतलब कौन सा क्या चीज़ को मानता है कि एक्चुअल में उसने सिन किया है या नहीं। इस तरीके से जो सिन होते हैं उसको हम दो टाइप में बता सकते हैं। एक होता है वेनिलियन मीन्स माइनर, शॉर्ट हम कहते हैं मतलब स्मॉल, और डेडली सिन मतलब बहुत बड़ा पाप। The third part of the sermon consider each of the sevenly deadly sins as branch of a tree of which pride is the trunk. थर्ड पार्ट जो सरमन का होता है पासन के थ्रू, उसमें वो ये बताता है कि जो सेवनली डेड सिंस होते हैं उनके बारे में बताता है कि ये एक ही पेड़ की ब्रांचेस होते हैं, कि मतलब सारे ही डेडली सिंस तो डेडली सिंस ही होंगे, लेकिन इनका जो ट्रंक है मतलब ये जो तना है, जो मेन सोर्स है वो प्राइड है। ये मतलब प्राइड से ही सारी ब्रांचेस निकलती हैं। कि द पाशन आर्ग्यूज दैट प्राइड इज़ द वर्स्ट सिन बिकॉज इट इज़ वन फ्रॉम विच द अदर सिक्स स्प्रिंग, मतलब बाकी के तीन जो छः हैं वो बाकी के उसी से निकलते हैं। तो जो ट्रंक होती है, जो ट्री का जैसे ट्रंक या स्टेम कितना इम्पोर्टेंट होता है कि सारी चीज़ें उसी पे हैं, तो उसी तरीके से जो सेवन डेडली सिंस है उसमें प्राइड ही सबसे बड़ा सिन है और उसी से बाकी सिक्स सिंस निकल के आते हैं। तो जो सिक्स सिंस हैं जैसे आयर, एनवी, स्लोथ, एवरेज, ग्लटनी एंड लिचरी मीन्स फर्स्ट वन इज आयर मीन्स क्रोध, गुस्सा, एनवी मीन्स किसी से जलन, ईर्ष्या करना, स्लोथ मतलब किसी चीज़ के लिए मतलब आलस होना, और एवरेज मीन्स लालच, ग्रीड जो होता है, ग्लटनी मतलब बहुत ज़्यादा खाना मतलब स्टोर करने की आदत जो होती है, लिचरी मतलब कोई भी चीज़ के लिए कामुक होना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेडली सिंस में आती हैं, मतलब सिक्स ये हैं और सेवन्थ वन इज़ प्राइड जिसको सबसे बड़ा सिन बताया गया है। एंड दे आर हील्ड बाय द वर्च्यूज़ ऑफ ह्यूमिलिटी, कंटेनमेंट, पैशंस, फोर्टिट्यूड, मर्सी, मॉडरेशन एंड चैस्टिटी। जैसा कि जो सेवन डेडली सिंस होते हैं मतलब अगर पाप हैं तो कुछ अच्छा काम करके, कुछ पुण्य करके, कुछ वर्च्यूज़, कुछ गुण के साथ में हम उनको कवर कर सकते हैं। जैसे ह्यूमिलिटी है मीन्स नम्र, इंसान बहुत ज़्यादा पोलाइट रहे, कंटेंटमेंट मीन्स खुद के अंदर मतलब संतोष रखे, सेटिस्फैक्शन रखे, पेशेंस रखे, फोर्टिट्यूड, एंड here next one is like this mercy, moderation and chastity, कि मतलब पवित्रता रखे, मॉडरेशन, मर्सी रखे मतलब किसी को माफ़ करने के लिए जो होता है उस चीज़ को। तो इस चीज़ ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनसे क्या है कि इंसान रिकवर कर सकता है, इन गुणों से अपने जो डेडली सिंस हैं उन पे मतलब काबू पा सकता है। द पैशन ऑल्सो गिव्स द स्पिरिचुअल रेमेडी फॉर ईच सिन एंड द रूल्स फॉर ओरल कन्फेशन ऑफ वन सिन। देयर आर ए नंबर ऑफ कंडीशन टू पे पेनिटेंस इंक्लूडिंग द इंटेंसिटी ऑफ द sin committed and the harsh to contrition and the number of time the sin was committed। कि मतलब इसके अंदर पासन ने यही कहने की कोशिश की है कि स्पिरिचुअल रेमेडी होती है हर एक पाप की, उसको कन्फेस करो, मतलब अगर तुम्हें पश्चाताप है उसको कन्फेस करो, कॉन्ट्रिशन करो, तो उसके बाद में कि आपने उस पाप को किया है उसको कमिट करो। द फ्रूट ऑफ दिस पेनिटेंस इज़ गुडनेस एंड रिडेम्पशन इन क्राइस्ट। और इससे क्या होता है कि आपको उस पाप से मुक्ति मिलेगी। And following this short return of the subject of penitence, the final lines of the sermon uses images of sun and morning to build a vision of paradise which can only be reached by spiritual poverty and avoiding sin। और इन सब बातों को करते हुए जो फाइनल लाइंस होती हैं जो सरमन की वो यही हैं कि जैसे सूरज निकलता है, मॉर्निंग होती है, जो मतलब पैराडाइज जैसा हमें लगता है। ये सब हम कहाँ से मतलब पैराडाइज तक हम कैसे पहुँच सकते हैं? स्पिरिचुअल पॉवर्टी और अवॉइडिंग सिन, हम पाप से दूर रह के हम पैराडाइज पहुँच सकते हैं।
तो ये जो सरमन का जो था वो लास्ट लाइन थे। और चौसर रिट्रैक्शन है जो इसके अंदर, मतलब हो सकता है कि इसमें बहुत ही सिंपली ये टेल में एक मैसेज देने की कोशिश की है, इसमें एक धर्म उपदेश है, तो मे बी हो सकता है कि ये सबसे अच्छी टेल हो, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन यहाँ पे चौसर रिट्रैक्शन में ये कहा गया है कि द टेल एंड विच चौसर रिट्रैक्शन एंड चौसर अपील्स टू रीडर्स टू क्रेडिट जीसस क्राइस्ट एज द इंस्पिरेशन फॉर एनीथिंग इन हिज बुक दैट दे लाइक एंड टू एट्रीब्यूट what they don't like to his own ignorance and lack of ability। कि चौसर ऐसे कहते हैं कि इस बुक में अगर किसी को कुछ पसंद आता है तो वो जो पूरा क्रेडिट है वो जीसस क्राइस्ट को जाएगा, और अगर कुछ नहीं पसंद आता है या कुछ गलत लगता है उनको तो ये उसकी लैक ऑफ एबिलिटी है। तो then he then asks the reader to pray for him, and he retracts and pray for forgiveness for all of his works dealing with secular and pagan subjects, asking only to be remembered for what he has written of saints' lives and homilies। मीन्स अब यहाँ पे ये भी कह रहे हैं एट द एंड कि उन्हें मतलब फॉरगिव कर दिया जाए, उसके लिए प्रे किया जाए, पोइट के लिए, सॉरी राइटर के लिए, नरेटर के लिए, एंड जो भी उसके वर्क हैं जो सेकुलर और पैगन सब्जेक्ट्स के ऊपर हैं उनके लिए उसको माफ़ किया जाए। मतलब असंप्रदायिक या मूर्ति पूजा, मतलब इस तरीके से अगर कुछ नैरो सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखा हुआ है तो उसके लिए उसको फॉरगिव किया जाए। और आस्किंग ओनली टू बी रिमेंबर, उन्हीं चीज़ों को याद किया जाए जो उन्होंने सेंट्स की लाइव्स के ऊपर लिखी हैं। एंड होमिलीज मतलब धर्म उपदेश या कोई उपदेश देने की कोशिश की है जिनके अंदर, उन्हीं चीज़ों को याद रखा जाए। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस कैंटरबरी टेल सीरीज। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। होप यू लाइक द सीरीज़, एंड इफ़ यू वांट टू सी द अदर स्टोरीज मीन्स टेल्स ऑफ दिस सीरीज you can see in the description box. So hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel and put your views and suggestion in comment box.